हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग इंग्लिश क्लास में आप सभी व्यूवर्स एंड लर्नर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग आई का उच्चारण नियम जानने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने वावेल लेटर का जो उच्चारण करने का जो सीरीज चल रहा है कि वावेल लेटर A-E-I-O-U का हम लोग उच्चारण कैसे करेंगे, वर्ड में कैसे उच्चारण करेंगे, यानी कि इंग्लिश वर्ड को कैसे पढ़ेंगे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग जितने भी व्यूवर्स एंड लर्नर्स हैं इसे ज़रूर रूप से जो है आप लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको अच्छी तरह से रूल पता हो जाएगी। आप रूल को नोट कर पाएंगे और आप आसानी पूर्वक से किसी भी वर्ड को, चाहे वो न्यूज़पेपर का वर्ड हो, चाहे वो आपके इंग्लिश स्टोरी का वर्ड हो, आप आसानी से पूर्वक पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही 8 से 10 मिनट की वीडियो है, इसे आप निश्चित रूप से देखेंगे और आपको इससे बहुत ही अच्छी नियम ये जानने को मिलेगी, जिससे आप दूसरे को बता करके भी आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं। बहुत ही 5 रूल है, ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपको जो है टॉपिक के बारे में बताते हैं। और टॉपिक के बारे में शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे कि आप जो है मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं इसी प्रकार से सुंदर सुंदर वीडियो लाता रहूं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला रूल है, आई से प्रारंभ होने वाले शब्दों में तथा 2 व्यंजनों के बीच में आने वाले आई का उच्चारण अक्सर ई होता है। ई अर्थात छोटी ई की मात्रा भी हो सकती है। तो जैसा कि आप फिर से हम एक बार रूल को पढ़ देते हैं, जिससे कि आपको रूल समझ में आए। रूल कह रहा है कि आई से प्रारंभ होने वाले अर्थात आई से शुरू होने वाले शब्दों में तथा 2 व्यंजनों के बीच में आने वाले आई का उच्चारण अक्सर ई होता है। और इसी रूल से संबंधित मैंने आपके लिए बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। चलिए तो देख पा रहे हैं हम यहाँ पे लिखे हैं इन, इफ, इज, इल, बिल्कुल ये रूल से मैच कर रहा है। बिल, फील, टील, विल, यहाँ पर छोटी लगा है तो यहाँ पर छोटी की मात्रा लगा है, जिसके कारण आप देख पा रहे हैं बिल, फील। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, कील, क्योंकि ये 2 व्यंजनों के बीच में आई है तो इसका उच्चारण हम लोग ई कहेंगे, अर्थात यहाँ पे हो जाएगी फिट, नीट। इसी प्रकार से आप सारी वर्ड को पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारी वर्ड यहाँ पर लिखा है, बहुत सारी वर्ड लिखा है। मैं कुछ आपके लिए भी छोड़ देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो पढ़ने में। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं मैंने आपके लिए बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है। अगर किसी को पढ़ने में कहीं पर दिक्कत हो तो ज़रूर आप उस वर्ड को कमेंट में कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिंग, इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रिंग, ये श्रिंक, ये चिप, सिप, डीप, लिप, इस प्रकार से हो सकता है। तो आप देख सकते हैं पिंच, फ्लिंट, यानी सभी जगह हम देख रहे हैं कि अगर आई बीच में आ रहा है या फिर आई शुरू में है तो वहाँ पर हम ई की मात्रा बोलेंगे और आसानी रूप से हम वर्ड को पढ़ पाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट पेज, अगले पेज को देखते हैं। आगे भी मैंने इसी प्रकार का एग्जाम्पल लिखा है, देख सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट रूल के लिए ये था और लास्ट इसका लाइन है बिड, हिड, किड, लिस्ट। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि सारे वर्ड में अगर आई बीच में हो या फिर आई शुरू में हो तो वहाँ पर आई की उच्चारण ई हो रहा है। चलिए इस प्रकार से आप जान गए होंगे रूल 1 को। अब हम लोग रूल 2 की तरफ चलते हैं। तो रूल 2 में कहा जा रहा है, आई के बाद आने वाले व्यंजन के बाद, आई के बाद आने वाले व्यंजन के बाद तुरंत अगर ई हो तो आई का उच्चारण अक्सर आई ही होता है। ठीक, रूल समझ में आ गया। चलिए हम लोग अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल को, क्या इसका एग्जाम्पल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए बाइक, देख पा रहे हैं बाइक, यानी आई के एक अक्षर के बाद ई लिखा हुआ है। रूल में यही किया गया था, आई के एक अक्षर के बाद अगर ई लिखा हुआ मिले तो आप इसको आई का वहाँ पर उच्चारण आई ही होगा, अर्थात बाइक, लाइक, माइक, हाइक। तो कैसा लगा ये रूल, आप ज़रूर कमेंट करेंगे और इसे नोट करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं ये आई लेटर को हम लोग आसानी पूर्वक से पढ़ पा रहे हैं।
इस लाइन को देखा जाए तो डाइन, लाइन, वाइन, पाइन। तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड हैं। अगर हम आपको वर्ड पढ़ के सुनाएं तो ज़्यादा देर लग जाएगी, और आप भी जब आसानीपूर्वक से इसको पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, सचमुच में ये रूल काम कर रहा है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे ब्राइब, स्क्राइब, ये हो जाएगा चाइल्ड, साइड। तो इस प्रकार से जो है आई का उच्चारण आप यहाँ पर हो रहा है, जैसा रूल कह रहा था। अब देखते हैं हम लोग आगे भी इसी प्रकार से एग्जाम्पल रूल नंबर 2 के हिसाब से दिया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आई के एक अक्षर के बाद ई लिखा हुआ है, और हम लोग इसको वाइड पढ़ेंगे, इसको वाइड, ग्लाइड, स्लाइड। तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल आसानी रूप से हम लोग किसी भी वर्ड को पढ़ पा रहे हैं रूल के हिसाब से। तो रूल बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइप, राइप, वाइप, स्वाइप। तो आप निश्चित रूप से जो है इसको नोट करेंगे, इस रूल को, और रूल के साथ साथ एग्जाम्पल को भी आप नोट करें, जिससे कि आपको आसानी रूप से समझ में आए। मैं आपको ये निश्चित रूप से प्रयास करूँगा कि आपके लिए मैं सारे लेटर का इसी प्रकार की रूल के साथ बना कर लाऊँ, और आपको इंग्लिश पढ़ने में बिल्कुल आसानी हो जाए। चलिए, रूल नंबर 3 कह रहा है कि शब्द के अंत में IRE हो तो इसके आई का उच्चारण अक्सर आई ओ होता है। तो आप देख पा रहे हैं रूल का मतलब कह रहा है कि अगर IRE दिखे तो वहाँ पर आई ओ हो जाएगा उसका उच्चारण। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में IRE है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? तो रूल के हिसाब से IO पढ़ेंगे, अर्थात डायो, मायो, वायो, एस्पायो, देख पा रहे हैं, डिजायो, इम्पायो, अम्पायर, एक्सपायर। इस प्रकार से जो है हम इसको पढ़ेंगे और आसानी रूप से पढ़ पा रहे हैं, यानी आई ओ का उच्चारण आ रहा है। अगर डायर पढ़ते हैं, मायर पढ़ते हैं, वायर पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। इसको हम लोग डायो, वायो, मायो, वायो, एस्पायो अगर पढ़ रहे हैं तो ये रूल के हिसाब से है। तो चलिए, कैसा लगा आपको निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। रूल नंबर 4 कह रहा है, यदि शब्द में IR के पहले और बाद में व्यंजन हो, ठीक, यदि शब्द में IR के पहले और बाद में व्यंजन हो तो वहाँ आई का उच्चारण ओ होता है। बहुत ही मस्ट VVI रूल है ये, और आई को ओ पढ़ने वाला, गजब की बात है। इसको आप VVI लिख लेंगे, आई को हम लोग ओ पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये VVI है ही, और इसको समझने की रूल की ज़रूरत है। फिर से एक बार हम पढ़ते हैं, यदि शब्द में IR के पहले और बाद में व्यंजन हो तो वहाँ आई का उच्चारण ओ होता है, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में, IR के बाद और पहले व्यंजन है, बी व्यंजन है, टी व्यंजन है, और बीच में क्या लिखा हुआ है, IR। इस प्रकार का वर्ड आपको दिख रहा है तो वहाँ आई का उच्चारण ओ होगा रूल के हिसाब से। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, क्या एग्जाम्पल मैच कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं, बर्थ, क्या लिखा हुआ है, बर्थ, शर्ट, स्कर्ट, फर्स्ट, गर्ल। बिल्कुल हमने देखा यहाँ पर आई का उच्चारण ओ होते हुए। अगर हम लोग ये रूल नहीं पता होता तो इसको हम लोग बिर्थ, सिट, स्किर्ट यानी कुछ पढ़ के निकल लेते, लेकिन अगर हमें रूल पता रहेगा तो इसको हम लोग बिल्कुल सही पढ़ेंगे, अर्थात बर्थ, शर्ट, स्कर्ट, फर्स्ट, गर्ल। तो ये बिल्कुल आपको कैसा लगा है ये सारे रूल, आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। मैं आपके लिए बहुत ही प्रयास मेहनत के साथ मैं आपके लिए यहाँ पर लिख करके आपके लिए लाता हूँ, और मैं आसान भाषा में इसे लिखने का, किताब से हट करके लिखने का प्रयास करता हूँ। मेरा प्रयास कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। और यहाँ पर लास्ट में हमने आपके लिए लिखा है कि लास्ट में वही जो मैंने रूल बताया है, लास्ट में इसी का सार यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि आई स्वर का उच्चारण ई, आई ओ होता है, लेकिन इनमें से आई का सबसे प्रमुख उच्चारण ई है।
तो हमने लास्ट में यही बताया है कि आई का सबसे प्रमुख उच्चारण ई है, जैसा कि हम लोग प्राइमरी स्टेज में देखते हैं कि आई से ई हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य है ये, लेकिन आई का उच्चारण जब हम वर्ड पढ़ते हैं तो इस प्रकार से आता है रूल के हिसाब से। चलिए इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी प्रकार से वोवेल लेटर का ही, अभी तक हम लोगों ने ए ई आई का देख लिए हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ओ का उच्चारण स्थान जानेंगे और किस किस को ये वीडियो का इंतज़ार है आप निश्चित रूप से बताएंगे। अपना नाम लिखेंगे, जगह का नाम लिखेंगे, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं इसी प्रकार से अच्छा टॉपिक चूज करके लाता रहूं और आपको इंग्लिश पढ़ने में बिल्कुल आसानी हो। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बेंड अप करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।